सीपीआई का दामन छोड़ने वाले कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवानी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वो पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। हालांकि वो वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़ गए हैं। माना जा रहा है कि कई राज्यों में बागियों से परेशान कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेल रही है। एक रिपोर्ट देखिए। छात्र राजनीति से अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले वामपंथी नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कन्हैया कुमार बहुत ही कम समय में लेफ्ट की सियासत में अच्छी खासी चर्चा बटोरने में कामयाब रहे हैं। बहुत से कम समय में उन्होंने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के कद के बराबर अपना मुकाम स्थापित किया था। ऐसे में अब वामपंथियों की आंखों का तारा बन चुके कन्हैया कुमार को कांग्रेस में शामिल हो जाना लेफ्ट के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। हकीकत ये है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए इस पार्टी को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। तो सत्ता पे काबिज है ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम वीरों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रियम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी। ऐसा मेरा उम्मीद है। इसी कार्यक्रम में गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवानी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वो पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। जिग्नेश मेवानी गुजरात में कई आंदोलनों में लोगों को इकट्ठा कर दलित राजनीति के युवा चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जिग्नेश मेवानी ने कहा है कि वो वैचारिक तौर पर पार्टी से जुड़ गए हैं। इस दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि कई राज्यों में बागियों से परेशान कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेलने जा रही है। कन्हैया कुमार 2016 में जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी से पहली बार चर्चा में आए थे। विवाद के वक्त कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष थे। फिर 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले वो सीपीआई में शामिल हो गए थे। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो सीपीआई में शामिल हो गए थे। उन्होंने बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह से हार गए। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में आने वाले 4 से 5 महीनों में विधानसभा चुनाव है। अगले साल के आखिर में गुजरात में भी विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।